नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ग्रेटर नोएडा में निक्की से हत्या आरोपी का एनकाउंटर हुआ। दहेज के लिए पत्नी निक्की को जलाया था। आरोपी विपिन की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी विपिन के पैर में गोली लगी। ऐसे में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश वो कर रहा था। आरोपी पुलिस ने पीछा करने पर भी वो नहीं रुका। ऐसे में पुलिस ने आरोपी विपिन को गिरफ्तार किया है। अस्पताल में फिलहाल आरोपी भर्ती है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। तो निक्की का हत्यारा अब गिरफ्तार हो चुका है। तो पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे भर्ती कराया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया, ऐसे में वो भाग रहा था और फिर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। दहेज के लिए पत्नी की हत्या की गई थी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त साझा कर रहे हैं। जहाँ लगातार पत्नी को प्रताड़ित करता था ये, और उसके बाद फिर जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे में वो हत्या के बाद लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल देखिए, जो हत्यारोपी है वो अभी अस्पताल में भर्ती है। तो परिवार लगातार इसको लेकर थाने का घेराव भी करता हुआ नजर आया। लगातार पुलिस से परिवार गुहार लगा रहा था कि जल्द से जल्द हत्यारोपी को पकड़ा जाए और उनकी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। ऐसे में पुलिस की बड़ी कार्यशैली देखने को मिली और तुरंत पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो बीते दिनों ये देखिए किस तरीके से ये वीडियो भी वायरल हुआ था, जो वीडियो टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से निक्की को मारा पीटा करता था, दहेज के लालच में मारपीट किया करता था। और आपको बता दी कि एक वीडियो भी अब लगातार सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, जहां परिवार ने पति समेत पूरे घर पर हत्या करने का आरोप लगाया। तो देखिए, अस्पताल में फिलहाल हत्यारोपी विपिन का इलाज जारी है। ऐसे में ये वीडियो वायरल जो हुआ है, ये निक्की की बहन ने ही ये वीडियो बनाया था, क्योंकि निक्की और निक्की की बहन एक ही घर में ब्याही थी। और उसके बाद लगातार उसकी बहन ने बताया कि किस तरीके से उसकी बहन के साथ मारपीट की जाती थी। जो विपिन है वो किस तरीके से शराब के नशे में आता था और दहेज का दबाव बनाया करता था। ऐसे में देखिए, उसको मारा पीटा करता था। और एक वीडियो भी अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल। तो देखिए, आपको बता दें ससुराल की चौखट किस तरीके से शमशान बन गई। ग्रेटर नोएडा में दहेज को लेकर हत्या की जाती है। योगी की पुलिस ने विपिन का एनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस की बड़ी कार्यशैली, जहां ससुराल वाले लगातार 35 लाख रुपए का दहेज मांग रहे थे। ऐसे में पीड़ित की शादी आपको बता दें कि दिसंबर 2016 में हुई थी और लगातार इसी तरीके की बातचीत सामने आई। कई बार पंचायत कर समझौते भी कराए गए थे। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से कितने लंबे अरसे से ये कहानी चल रही थी। पंचायत की बात लगातार ससुराल वाले नहीं मान रहे, तो उसके बाद अंजाम ये निकला कि निक्की को मार दिया गया। ग्रेटर नोएडा में यह हादसा हुआ, जहां दहेज के लालच में आकर किस तरीके से निक्की को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि निक्की और उसकी बहन एक ही घर में शादी करके गए थे। ससुराल वाले 35 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे थे। ऐसे में जो पति है विपिन, वो लगातार शराब पीकर आता था और महिला के साथ, निक्की के साथ मारपीट किया करता था और आखिरी में उसे आगे बढ़ेंगे। जो आईडीसीपी सुचारू कुमार का बयान सामने आया। बताते चले कि 21 अगस्त को घटना की सूचना मिली थी, जहां पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया था। मृतका के पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कहा कि हमने ज्वलनशील तरल की बोतलें बरामद की हैं, जिन्हें उसने आग लगाने के बाद फेंक दिया था। लेकिन उसी दौरान विपिन ने पिस्तौल छीन ली। विपिन ने पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। खुद को घिरा देकर विपिन ने गोली चलाने की भी कोशिश की। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई और गिरफ्तारी की। 21 अगस्त 2025 को थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने परिवारजनों से मिल के साथ उसके साथ जला के हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था और कार्रवाई करते हुए मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी।
घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी अपडेट, जहां आरोपी विपिन का बयान अब सामने आया है। उसने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद मर गई। तो विपिन की ओर से गिरफ्तारी के बाद ये बयान दिया गया। पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, ये विपिन कह रहा है कि बहुत आम बात है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पहली बार विपिन का अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो बयान देते हुए नजर आ रहा है, जहां वो कह रहा है कि पति पत्नी के बीच में झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा और मुझे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है, क्योंकि वो खुद मरी है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसा बयान उसकी तरफ से दिया गया। आपको बताते चले कि देखिए, हत्या करने के बाद वो लगातार फरार था और ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ, अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी भी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। तो देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया का कुछ अपडेट नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने विपिन को देखा कि उसका जो बयान सामने आया, वो कह रहा है कि कोई भी पछतावा नहीं और ना तो हमने उसे मारा है, वो खुद जल गई। क्या कुछ अपडेट अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा से एक मामला जो निकल कर के सामने आया था। 21 अगस्त की वो पूरी वारदात थी, जहां पर एक पति ने एक अपनी पत्नी को जला करके मौत के घाट उतार दिया था। लगातार देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही थी, जहां पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जो मृतिका निकी है उसके पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया था। और जब गिरफ्तार किया गया था तो उससे पूछताछ की गई कि कौन सी चीज उसने इस्तेमाल की थी, जहां पर ज्वलनशील पदार्थ जो कि शीशियों में था, उसकी निशानदेही पर जो उसने बताया, उस एरिया में पुलिस उसको लेकर के गई थी छानबीन करने के लिए, उन शीशियों को बरामद करने के लिए, जहां पर वो थीनर की शीशियां बताई जा रही थी, और उसके बाद लाइटर डाल के आग लगाई दी गई। लेकिन वहां पर वो पुलिस की पिस्टल छीन कर भागने लगा, जहां पर पुलिस को फिर वापसी जो है कार्रवाई करनी पड़ी, जहां पर पुलिस ने जब गोली चलाई तो विपिन की टांग में गोली लग गई, जिसके बाद देखिए अब उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन जब विपिन से बात की गई तो विपिन ने इस बात को कहा कि हस्बैंड और वाइफ में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मैंने निक्की को नहीं मारा। लेकिन अगर निक्की के बेटे की अगर हम बात करें तो बेटा साफ तौर पर इस बात को कह रहा है कि पापा ने पहले मम्मी को मारा, उसके बाद लाइटर से जला करके उसे आग लगा दी। तो बड़ा सवाल निशानियां खड़े हो रहे हैं। अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा के रूपवास गांव में जो मृतिका निक्की है वहीं की रहने वाली थी, आसपास का पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। जो बातचीत कर रहे थे उसमें यही निकलकर सामने आया था कि पुलिस जो है कड़ा एक्शन करे, ससुराल पक्ष पर जो है ज्यादातर से ज्यादा कार्रवाई हो। लेकिन जो तस्वीर निकल करके सामने आई, पहले क्यों इस तरीके की जो घटना उसके साथ हो रही थी उसकी कंप्लेन क्यों नहीं करी गई? फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, देखिए एक और अपडेट आ रही है, लोगों तक हम वो पहुंचा दें। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी, निक्की के हत्या आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। आपको बताते चले कि मेडिकल के दौरान भागने की वो कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। तो वही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और सबूत और जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि एनकाउंटर के बाद आरोपी पति का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई होती रहती थी अक्सर। विपिन की ओर से बयान दिया गया, उसने कहा कि मैंने हत्या नहीं की है, मैंने नहीं मारा, वो अपने आप ही मरी, मुझे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। तो इस तरीके का बयान देखिए विपिन की ओर से जारी किया गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। प्रिया, देखिए जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी लगातार कि बहुत समय से, क्योंकि दिसंबर 2016 में शादी हुई थी, तभी से लेकर दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाता था, मारपीट की जाती थी। ऐसे में जब आखिरी समय हमने देखा कि उसे जलाकर मार दिया गया, और ये भी जानकारी थी कि एक ही घर में दोनों बहनें थी, तो क्या इसी तरीके की जो घटनाएं हैं, इसी तरीके की जो मारपीट है की जाती है, प्रताड़ित किया जाता था, तो क्या बहन को भी इसी तरीके से करते हैं या सिर्फ ये निक्की के साथ?
जी बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा के रूपवास की रहने वाली ये दोनों बहनें हैं जिनकी 2016 में शादी हुई थी कासना थाना क्षेत्र में, और लगातार बीते कई वर्षों से इस तरीके की चीजें हो रही थी क्योंकि उसकी बहन जो बड़ी बहन है कंचन, जिसने साफ तौर पर ये आरोप लगाए हैं कि इस तरीके की मारपीट की वारदातें लगातार जो है विपिन करता हुआ नजर आता था। लेकिन कई बार देखिए उसने अपने माता पिता से शिकायत की, लेकिन शिकायत करने के बाद भी आपसी समझौता होता हुआ नजर आया। माता पिता ने बेटी को समझाया, उस लड़के को समझाया और उसके बाद समझौते हो जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जहां पर पति विपिन अपनी पत्नी को जलाकर मौत के घाट उतार देता है, जिसके बाद देखिए परिवार वालों में कहीं ना कहीं वो रोष है, और रोष जो है व्याप्त होना भी चाहिए क्योंकि वो बेटी संघर्ष करके उन्होंने पूरी अपनी बेटी की शादी की थी, जहां पर उन्होंने गाड़ी भी दी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी। वहीं अगर हम बात करें निक्की के पिता की, तो उनका कहना है कि विपिन लगातार जो उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है उसकी मांग कर रहा था कि वो निक्की को दे दी जाए, लेकिन माता पिता ने नहीं दी थी, जिसके बाद से ये घटना जो है पूरा कार्यक्रम चालू हुआ। वहां पर उस पर दबाव बनाए जाने लगा और दबाव इतना बनाया गया, जब माता पिता ने गाड़ी नहीं दी तो उसके साथ बर्बरता जो है उसके पति विपिन ने की और उस पर जो है थीनर डाला गया और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी गई, जहां पर जो निक्की है तड़प तड़प कर आग से बोल रही है कि आप मुझे बचा लो, मैं आप लोगों को बचा लूंगी। तो उसका दर्द हम महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से पति की क्रूरता साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर ये वीडियो सामने नहीं आती तो ये मामला इतना तूल पकड़ता हुआ भी नजर नहीं आता, क्योंकि बीते कई वर्षों से थिनर लाया गया, पहले ये जानकारी मिली कि थिनर उसके ऊपर डाला गया, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। पहले तो ये समझ में आ रहा था कि मारपीट में आवेश में आकर इस तरीके से विपिन ने घटना को अंजाम दिया, लेकिन प्री प्लानिंग नजर आ रहा है क्योंकि पहले से थिनर लाया गया, फिर आग लगाई गई, तो पहले से सारी रणनीति तैयार की गई। जी बिल्कुल, देखिए हम जो निक्की है उसके पति है जो विपिन, उसकी मानसिकता को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर वो मारपीट कर रहा है तो उसकी माँ यानी निक्की की सास भी उसके अंदर मौजूद रहती थी, जो वीडियो लगातार वायरल हुई। और वहीं अगर हम बात करें तो पहले से ही देखिए उसने प्लानिंग की होगी, वो थिनर को वो घर में लाया होगा जो शीशियां पुलिस की बरामद करने के लिए पहुंची थी, और उसके बाद उसने लाइटर से जला करके उससे आग लगा दी। छोटे छोटे बच्चे मासूम थे जिन्होंने खुद इस पूरी घटना को देखा। साथ ही अगर हम उसकी बहन, बड़ी जो बहन है कंचन, उसकी बात करें तो कंचन देखिए वहीं पर मौजूद थी अपनी ससुराल में, लेकिन वो बीमार थी, ग्लूकोज उसको चढ़ रहा था, कैनुला उसके हाथों में लगी हुई थी। जैसे ही वो उसने चीख पुकार सुनी, वो तुरंत अपनी कैनुला को हटाकर वहां पर पहुंचती है। जब वो उस तस्वीर को देखती है तो वो भी दंग रह जाती है। अस्पताल में लेकर निक्की को जाया जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है, क्योंकि ज्यादा वो जली होगी तभी उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। परिवार वाले एक आस के साथ बैठे हैं कि जो सास ससुर हैं, उसके बड़ा भाई है, वो लगातार अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी कब होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम बात करें निक्की के माता पिता की, तो उनका कहना है कि 2016 में दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी, पूरा दहेज दिया गया था, लेकिन अब जो ससुराल पक्ष है 35 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आप अंदाजा लगाइए कि 2016 में शादी हुई और 2025 अब चल रहा है, बीते कितने वर्ष हो गए, लेकिन दहेज की मांग अभी तक होती रही, लेकिन वो बेटी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने आरोपी पति विपिन बाटी को गिरफ्तार तो कर लिया है और आरोपी के परिवार के लोग घर से अभी भी लेकिन फरार चल रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विपिन 36 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। ऐसे में दहेज नहीं देने पर निक्की को प्रताड़ित भी किया जा रहा था। वहीं आज हिंदी खबर की टीम निक्की के घर पहुंची, जहां पहले से ही चीख पुकार मची हुई थी। वहीं लड़की परिवार वालों ने घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की मांग भी की है। जी बिल्कुल, देखिए वो लड़की जिसको देखिए जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया निक्की, उसके पिता हमारे साथ यहाँ पर हैं। अंकल क्या कहेंगे, बेटी बीते कई सालों से वो मारपीट झेल रही थी, आपको बताती होगी, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से शायद समझौता हो जाता हो, लेकिन आज उस दरिंदे ने ऐसी हरकत की कि उसे जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया मेरी बेटी को। बताओ, दहेज की बात आपके द्वारा कही जा रही है। दहेज तो मांगते ही रहते हैं, दहेज का तो काम है उनका। चुप कोई काम करते थे नहीं, बेटिया को तंग करना, पैसा मांगने, ये करना वो करना, पैसा दो। पार्लर खुलवाया मैंने, पार्लर में से पैसे ले जाने लगे। वो बच्चे को पढ़ाए या उसको दे शराबी को पैसे। क्या कहेंगे, बेटी आपकी कंचन बड़ी बेटी है, वो वहां पर मौजूद थी, हाथ में कैनुला लगी थी, बीमार थी, उसने अपनी बहन को खुद जिंदा जलते हुए देखा, तो वो दर्द कभी वो भी नहीं भूल पाएगी। अगर वो शायद वो वीडियो ना बनाती तो आज ये चीज वायरल भी नहीं होती। हाँ, उन्होंने तो वीडियो खुद बनाई, वो चक्कर खा के घस खा के गिर गई। देखिए वो दर्द, वो पीड़ा पिता की आंखों में साफ तौर पर दिख रहा है, आप देख भी रहे हैं। और भी देखिए लोग हैं वहां पर, लड़की की माताजी के पास हम लोग चलेंगे
और उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरें देख सकती हैं, बहुत ज्यादा ऐसा आलीशान घर नहीं है। बीते कई वर्षों से देखिए, जब से जन्म हुआ वो तब से यहाँ पर रह रही थी। ओ बेटा, जैसे मेरी बेटी मारी है सब ऐसे ही मरने चाहिए रे। ओ मेरी कबूतर बेटी, मैं किसी के खिलाफ बयान ना दूंगी रे। दर्द माँ का आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं। यहाँ पर घर वालों का आना जाना लगा हुआ है। और वहाँ का ऐसा ही फूक दो, सास को ऐसा ही फूक दो जैसे मेरी पोती फूकी है। सबका आग लगा दो, घर पर बिल्डोजर फेंक दो, छोड़ो कर दो, कभी जी जाएंगे तो अपनी बच्ची ले जाएगी एक, अब नहीं तो पड़ जाओ यही बनवा देगा बाप एक कोठरा है, पर मेरे भरपाई कर दो मेरी बेटी। घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए, हमारी बहन को जब ही शांति मिलेगी हैं, और जैसे हमारी बहन बिलक बिलक के मरी है ऐसी बिलक बिलक के मरे। आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे, और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे यहाँ पर। और ये तस्वीर क्या कहेंगे, बेटी जिंदा जल गई, निशब्द हैं हम लोग भी। लेकिन किस तरीके से हम अपनी बेटियों को बचाएं, क्योंकि दहेज के नाम पर भी सब कुछ दिया गया। देखिए, दहेज के नाम पे जैसे परिवार ने बताया, पहले स्कॉर्पियो दी, फिर उसके बाद दोबारा मांग हुई तो इन्होंने बुलेट दी थी, और उसके बाद भी इस तरह का कर्तव्य कर देना वाकई एक ऐसा है। और इस दौर में दहेज की बात जब निकल के आती है, जिस समय हम सब लोग ये सोचते हैं कि भाई बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनके पैरों पे खड़ा कर देना चाहिए, और इस परिवार ने अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़ा भी कर दिया। उसको ब्यूटी पार्लर खुलवाया, वो अपना काम खुद भी करने लगी थी, अपना घर को चलाने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी पीटना, इस तरह का उत्पीड़न करना वाकई एक निंदनीय अपराध है। लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब जो कितनी भी आप अपनी हैसियत के अनुसार कितना भी दे लो, उनकी कभी जो मांग पूरी नहीं होती है। उनको केवल और केवल यही रहता है कि हम जो है लूटपाट करते रहें, धन मांगते रहें, लेकिन हम धन भी दे देते और भी दिया भी हमने। आपको पता है कि हमने बुलेट भी दी है, कंगन सोना भी दिया है, गोल्ड भी, लेकिन उनकी जो है आज तक उनकी मांग ही पूरी नहीं हुई, और लास्ट में बिटिया को जलाकर मार दिया। ये कौन सी बात है, कौन सा कानून है? परिवार का कहना है कि जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो फरार हैं, लड़के के घर पर ताला लगा है, तो उसके माता पिता भाई की, लड़के की, वो भी कार्रवाई चाहते हैं, एनकाउंटर चाहते हैं, घर को ढेर करने की बात कही जा रही है। क्योंकि आप निक्की का घर देखेंगे, मृतिका निक्की जो थी, तो बहुत आलीशान घर नहीं बना हुआ है। इसी रूपवास गांव में देखिए वो रहती थी, लेकिन जब माँ बाप ने शादी की तो दान दहेज के नाम पर एक अच्छी रकम भी दी, गाड़ी घोड़ा भी दिया, और दहेज में हर वो सामान दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। लेकिन बावजूद उसके उसको मौत के घाट उतार दिया गया, और दहेज का लोभी लालच अभी तक वो उसके ससुराल वाले करते थे। अब हमें देखना ये होगा कि कंचन जो है उसकी बड़ी बहन, वो थाने कासना पर अपने बयान दर्ज कराने गई है, तो वहां पर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है कि 2016 में दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी, लेकिन जो संघर्ष वो झेल रही थी, वो दर्द वो झेल रही थी, उसको माता पिता को उसने बताया। लेकिन समाज की कहें या फिर परिवार वालों की आपसी बातचीत की कहें तो हर मसले को वहां पर सुलझा लिया जाता था। लेकिन जो अभी ताजा वारदात हुई वो सुलझाने के लिए वहां कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बेटी जो है मौत के घाट उतर गई। ये जो इस बिटिया के साथ घटना घटी है, जो हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं भिखारी जी पायला रुब्बास गांव से, मैं महेश भाटी तलपता समाज सेवी, और भी क्षेत्र के सभी गांवों से, आसपास के सभी पूरे क्षेत्र में रोष है। इतना निंदनीय जो काम हुआ है, जो ये घोर अपराध इन लोगों ने किया है, इनके द्वारा जो इस बिटिया के फूल सी बेटी के साथ किया गया है, ये हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, जो हमारे युवा बहन बेटी है, इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। मैं कहूँगा हमारे समाज में जो ये बुरे लोग सक्रिय हैं, और हमारे जो अच्छे लोग हैं समाज के, वो निष्क्रिय होकर चुपचाप जो ऐसी घटनाओं को देखते हैं। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारे जो युवा पीढ़ी है जिसमें हमारी बिटियां हैं, और भी और हमारे समाज का पतन की तरफ चला जाएगा। ये हमारे समाज के लिए, पूरे गुर्जर समाज क्या सभी समाजों के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है,
और जो बिटिया के पापा, उनका कहना है कि जब 2 मिनट में बुलडोजर अगर घर ध्वस्त कर देता है, जो बदमाश होते हैं, जो माफिया होते हैं, जो गैंगस्टर होते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, अगर वो नहीं मिलते हैं। इस घटना को 3 दिन हो गए, अभी सासू का पता नहीं है, उसके बाप का पता नहीं है, उसके बड़े भाई का पता नहीं है। और इस लड़के को बता रहे कि कल गिरफ्तार कर लिया, जो इंस्पेक्टर ने इनसे बोला था। लेकिन समाज के जो सभी काफी गांवों से 10-20 गांवों के लोग जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि उसको गिरफ्तार किया, या तो हमें दिखाओ, वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ। प्रशासन का कहना था कि जनता इतनी ज्यादा है कि उसको मार भी सकती है। तो पिताजी ने बोला था बिटिया के पापा ने कि हम तब मानेंगे, हमें वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ उसको। वीडियो कॉलिंग पे नहीं दिखाया गया। बिटिया के पापा की मांग है, जिस घर में बिटिया को आग लगा के मारा गया है, अगर वो 3 दिन से नहीं मिले, वो घर ध्वस्त होना चाहिए। मीडिया का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। मीडिया ने जो दिखाया भी था, कल से जो मीडिया से जो वीडियो चली है, उनमें सासू खुद दिख रही है बाल पकड़ के मारती हुई, बेटा उसको बेल्ट बजा रहा है, नंगा होकर मार रहा है। उसमें प्रतीत हो रहा है ये सूखा नशा करता है, फिर ये नशे का आदी है। जो भाई ने बताया था, 2016 में शादी हुई, स्कॉर्पियो दी, उसके बाद उस लड़के की फिर मांग आई, वही जुलफ रखा के अपना निष्क्रिय होकर समाज में नशा करना, घूमना। फिर इन्होंने छूचक में या उसमें उनके कहने पे फिर बुलेट दी। 10-20 चैनल वाले भी है, समाज के लोग भी 100-200 आ रहे जा रहे हैं, वो बताते हुए थक गए, रोज लगते हैं। आपके सामने भी रो रहे थे वो अभी। उनका कहना है कि अगर उन्होंने मेरी बिटिया को जिस घर में मारा, वो घर ध्वस्त चाहिए। इस प्रकरण पर निःशब्द हूँ बिल्कुल, और ये कोई समय ऐसा है नहीं। आंखों में कल से ही हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, चाहे पुलिस प्रशासन को लेकर बात रही हो या जब बेटी को दाग लगा गया उस समय भी हम परिवार के साथ थे। इस तरह की चीज़ें समाज में बहुत गलत मैसेज देती हैं। इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए पूरी तरीके से। और हमारा तो प्रशासन से और शासन से यही कहना है कि इसके लिए ऐसी मिसाल कायम करी जाए जिससे कि आगे के लिए किसी बेटी को कभी परेशान ना करा जाए। और परिवार के साथ हम यहाँ हैं, जो परिवार चाहता है उस मांग को लेकर हम इनके साथ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। माँ क्या कहेंगी, लड़की तो चले गई लेकिन घर पे ताला लगा है, सब फरार हैं, और पुलिस क्या कारण है जो पकड़ नहीं पा रही है? यही तो है, क्यों नहीं पकड़ रही, क्यों नहीं पकड़ रही वे? पैसा भरते है, क्या करे उन्होंने? हम मार देंगे, हम आग लगा देंगे, हम पे हमारे बेटा हिंगे, हमारा आदमी हिंगे, हम कर सके जो पुलिस के बस की नहीं है। तो नहीं, पुलिस ही काम करना चाहिए, कानून से लड़ना चाहिए पुलिस से। क्यों नहीं लड़ रही, क्यों नहीं पकड़ रही उन्होंने? 3-4 दिन हो गए, हाथ नहीं आ रहे वे, क्यों नहीं आ रहे हाथ? पुलिस तो जड़ में से निकाल ले वे, क्यों नहीं पकड़ रही पुलिस? उन्होंने क्या बात है जो पुलिस नहीं पकड़ रही उन्होंने? भाई पकड़वाओ उन्होंने, उनमें हमारे सामने सड़क पर खड़े करके और उन पर तेल छिड़क कर उनमें आग लगाओ, माँ बेटा में, जैसा हमारी बेटी में आग लगाई है, ऐसा होना चाहिए। हम भी देखें कितना दुख लगता है। देखो जो जो वीडियो देख रहे हैं, सबे पता है, मोती है पता हो, योगी भी पता हो, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? हमें भी थोड़ा सब्र दो, हमारे भी दुख लग रहा हो। ब्याह करे बहुत अच्छा, बेटी बड़े प्यार से पढ़ी, पढ़ाई लिखाई है, और हमारी बेटी की क्या? और भी माताएं बहनें हैं यहाँ पर जो परिवार से हैं। माँ क्या कह रही है? देखो, मैं उसकी जो निक्की की मुंह बोली भाभी हूँ, और हमारी बेटी जैसे हमारी बेटी तड़पी है, ऐसी वो तड़पनी चाहिए, और हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है ना? उनको सबको पकड़ो और गिरफ्तार करो और चौराहे पे खड़े करके आग लगाओ उनमें। घर में जिंदगी में आग लगनी चाहिए जैसे हमारी लड़की में लगी है, जब तो महसूस होएगी उन्हें भी। घर का बुलडोजर चलना चाहिए। अगर जब जाता इन्हें बोल दो, ये रुबास वाले पकड़ लेंगे। कैसे नहीं पकड़े जा रहे वे पुलिस पे, कैसे नहीं पकड़े जा रहे? क्या कानून है? काहे को है पुलिस? यही बात को है ना, पुलिस वैसा नहीं कहते हैं, रिपोर्ट नहीं करते, रिपोर्ट भी कर दी फिर भी नहीं कर रहे पामरवाई। क्यों नहीं कर रही? करना चाहिए ना उन्हें, ना तो हमें बता दो, हम हो जाएंगे खड़े, हम कर देंगे जो हम पे होगा, हम आग लगा देंगे पुलिस के सामने। ग्रेटर नोएडा के रूपवास गांव में ही हम हैं, जहां पर निक्की को उसके पति ने जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। दहेज के लोभी लगातार दहेज की मांग करते रहे। बाद में अगर हम बात करें तो देखिए, माता पिता के पास ये गाड़ी थी, आप ये गाड़ी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। भाई क्या कहेंगे, ये गाड़ी का अगर हम लोग जिक्र करें, कितने शब्द लोग क्या कहेंगे? गाड़ी की बात निकलकर सामने आ रही है कि मांग रहे थे वे 60 लाख रुपए मांग रहे थे ना, तो कह रहे थे इस गाड़ी को दो। अच्छा, कब ये मांग की गई थी उनके द्वारा? की ये रोज की करे, इससे 2-3 महीने पहले भी करी, अब के ज्यादा हो गया पर कुछ। तो कौन मांग करता था? उस लड़के के माता पिता? विपिन, जो लड़का आया तो वही मांग करता था। हाँ।
देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस गाड़ी की ये तस्वीर। यहाँ पर मर्सिडीज ये गाड़ी है जहाँ पर जो लड़की थी निकी, उसका पति है विपिन, जो इस गाड़ी की मांग करता था और लगातार मांग करते हुए जब माता पिता ने ये गाड़ी नहीं दी, इसके गाड़ी के साथ साथ पैसों की मांग वो करता था और जब गाड़ी नहीं दी गई तो आप वो दरिंदगी उसकी देख सकते हैं, उस विपिन की क्रूरता को देख सकते हैं कि किस कदर जो है उसको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि ये जो गाड़ी है मर्सिडीज, ये गाड़ी है, महंगी गाड़ी है और लगभग 50 से 60 लाख रुपए इसकी कीमत है। इस गाड़ी पर उस विपिन की नजर थी। जब माँ बाप ने नहीं दिया तो इस करित की दरिंदगी दिखाई कि लड़की निक्की को मौत के घाट जिंदा जलाकर मार दिया गया। देखना यह है कि पुलिस इसमें क्या कड़ा एक्शन लेती हुई नजर आएगी। चलिए फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर। नमस्कार।